नमस्कार, द महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी भावना चौधरी तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। भारतीय संविधानामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्याय असल्याचे स्वातंत्र्य आहे। भारतामध्ये 2014 पासून सलग दोनदा विजयी असलेल्या बीजेपी सरकारच्या सत्तेत भारतीय संविधान धोक्यात असल्याचे अनेक संविधान अभ्यासकांचे मत आहे। या संदर्भात लोक अहिंद पार्टीच्या काही मान्यवरांशी बातचीत केली। आमचे प्रतिनिधी सागर गवई यांनी। चला तर मग पाहूयात। सबसे पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये हमारी पार्टी का नारा है। लोक हिंद पार्टी में जुड़ने का मेरा जो उद्देश्य है वो साफ है, क्योंकि लोक हिंद पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आतिक सरकार साहब, उनका जो मिशन और विजन मैंने देखा बहुत क्लियर है। वो जनता को लेके बहुत डीपली सोचते हैं, बड़ा कहते हैं चिंतन मंथन करते हैं कि आज जो जनता आज इतनी त्रस्त है तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। आज हम ये नहीं कहते कि भाई आज की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आज लोग परेशान हैं। ये लॉकडाउन जो चला आ रहा है पिछले 8 महीने से, 8 साढ़े 8 महीने हो गए, इसमें जो मौजूदा सरकार है या अपनी केंद्र सरकार है या अपनी लोकल लेवल की जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, ये अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को उसका मौजूदा उसका कहते हैं कि जो उनका बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि आम आदमी के लिए पार्टी खड़ी है। आज लोक हित का मतलब ये है, लोक हित पार्टी का मतलब ये है कि ये लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है। आज हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं मेरे माध्यम से जो मैंने इस पार्टी में आने के बाद यहाँ पे सीखा है कि भाई हम जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, सरकार चला रही है, लेकिन लोगों तक पहुंचती नहीं। जैसे विधवा महिला योजना है, जैसे आपकी जो महिलाएं जिनके पति नहीं है, जिनको हम विधवा महिला बोलते हैं, उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो योजना उन तक पहुंच नहीं रही। तो वो योजना पहुंचाने के लिए हमारी जो लोक हित पार्टी है उसमें इनको सहयोग कर रही है। हम लोगों को सक्षम बना रहे हैं। हमारी पार्टी का मकसद क्या है कि हम लोगों को सक्षम बनाएं। आज लोगों को मालूम नहीं कि उनका हक अधिकार क्या है। लोगों को वोट जो है बहुत अहमियत रखता है। जो अपना मत जिसको बोलते हैं ना, मतदान बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि मतदान जब हम देते हैं तो किसको देना चाहिए। हम घर घर जाते हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, भले हमारे राष्ट्रीय सचिव हों, हम लोग घर घर जाते हैं। हम उनको ये बोलते हैं, देखो कोई चुनाव का जोर नहीं है, ये चुनाव का कोई दौर नहीं है जो हम आपसे आके वोट मांग रहे हैं। आप हमें वोट बेशक मत दीजिए, लेकिन आपका जो हक है, जो आपका अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। आप हम उनको इंपावर होना सिखाते हैं, उनको वोट का हक सिखाते हैं। उनको ये बोलते हैं भाई देखो, आप आपका वोट मत बेचिए। हम क्या करते हैं, गलती हमारी है साहब। हम लोगों को हम सामने एक उंगली दिखाएंगे, 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। हम उनको बताते हैं कि अपना वोट बेचो मत। लोग क्या करते हैं, 500 रुपए में एक बिरयानी और 500 रुपए में अपना वोट बेचते हैं। अभी मुझे बताओ, जब आपने अपनी वोट बेच दी तो आपके एरिया में जो मौजूदा नगर सेवक चुन के आएगा वो आपके काम करेगा क्या? ये सवाल हमारा है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यही शिक्षा हम उनको दे रहे हैं। उनके कोई भी मसले रहने दो, हम उनको बोलते हुए आपका शिक्षा का मसला है, आप हमारे पास आइए। आपका कोई हॉस्पिटल का मसला है, आप हमारे पास आइए। आपका कोई और सरकार से जुड़ा हुआ कोई मसला अगर है आपका, तो आप हमारे पास आइए। हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि हम इसी बेस पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी का कोई भी मसला रहने दो, उसके ऊपर हमारी जो पार्टी लोक हित पार्टी है वो काम कर रही है। आज हम कम से कम 14 स्टेट में हमने लॉकडाउन में काम किया है। एक भी दिन हम लोग बैठे नहीं घर पे, हम लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को हम सक्षम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आपको हम सक्षम बनाएंगे, आपको हम आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कोई भी किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है, 24/7 ये हमारा एक पंच लाइन है। 24/7 हम आपके लिए खड़े हैं। हमारा नंबर है वो 24 घंटा हमारा वर्किंग रहता है, नंबर चालू रहता है। आप कभी भी फोन कीजिए, आपकी कोई भी समस्या है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप 10 समस्या हमारे पास लेके आएंगे तो 10 की 10 समस्या का निवारण हम करेंगे, वो तो ऊपर वाला भी नहीं करता है दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आपकी कोई भी समस्या है, 10 में आपके 6 काम भी हमने कर दिए तो समझो आपके लिए बहुत कुछ हमारे पास से होने वाला। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इलेक्शन जब आए हम आपको हमारा चुनाव चिन्ह बताएंगे, और चुनाव चिन्ह को आप उसको बटन दबाना है और हमें जीत के लाना, ये आपका काम है। पहले आप हमारा काम देखिए,
हम आपसे वोट मांगने नहीं है, क्योंकि हमें मांगना नहीं है, हमें आप खुद दोगे। कब दोगे? जब आप हमारा काम देखोगे, काम बोलेगा हमारा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यहीं पे मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई और सवाल पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसे कहा जाता है कि हर पार्टी इलेक्शन के टाइम पर महिला सुरक्षा हो, रास्ते की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, बट असल में देखा जाए तो इस दौर में महिला जो है सुरक्षित नहीं है। जैसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो लोकहित पार्टी ऐसा क्या काम करेगी जो जी मैं आपके द महाराष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से अपनी राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार के सामने हमने हमारी लोकहित पार्टी की तरफ से महिला सुरक्षा को लेके और उनके अधिकारों को लेके हमने एक प्रस्ताव वहाँ पे भेजा हुआ है। और हमारे प्रस्ताव में क्लियर मेंशन है कि लोकहित पार्टी हमेशा महिलाओं, बच्चियों और बच्चों और देश की जनता के साथ खड़ा रहेगा, हर पल, हर घड़ी, हर समय। हमारा उद्देश्य आज के डेट में जो हमने लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा है, जो अभी हमारी जो लोकहित पार्टी है जोर शोर से जो हमने काम कर रहे हैं हम, ये लॉकडाउन से हमारा इतना बूस्टअप हुआ है कि हम राज्य में देख रहे हैं हज़ारों कंपनियां, हज़ारों ये पॉलिटिकल पार्टी है, हज़ारों कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि जो ये लॉकडाउन चला है, जो प्रॉब्लम फेस हुए हैं, क्या उद्योगपति के घर में हुए हैं या मतलब कि ऐसे जो नेता हैं उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसको फेस किया है जनता ने, पब्लिक ने। काफ़ी जो नेशनल मीडिया है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जैसे द महाराष्ट्र न्यूज़ ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लोगों के क्षेत्र में जाके काम कर रही है, लोगों को सही जो न्यूज़ माध्यम है लोगों तक पहुंचा रही है, इसी तरीके से सब न्यूज़ वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सही तरीके से सही न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया जाए, ना कि एक ही चीज़ को बार बार घुमा के उनके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। आज के डेट में जैसा आपने सवाल किया मुझे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आपने देखा होगा कि जैसे कि पंजाब में सिख समुदाय के लोगों को जो बच्चियां 4 साल से ऊपर होती हैं या मतलब कि उनके अंदर जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया है कि उन्हें एक कृपाल दिया गया है, जिससे कि अगर कल को उन्हें कभी भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ा और कोई हमला किया तो वो अपनी सुरक्षा हेतु उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह का प्रस्ताव हमारी लोकहित पार्टी ने हमारे देश की सभी महिलाओं और बच्चियों के लिए रखा गया है कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो ऐसा कोई शस्त्र हमारे देश की महिलाओं के लिए पास किया जाए जिससे वो अपने पास रख सकें और ज़रूरत पड़ने पे अपनी सुरक्षा को संभाल सके और सुरक्षा कर सकें। दूसरा एक प्रस्ताव हमने सरकार को एक किया है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं महिलाओं के प्रति, आप वार्ड बॉय को जानते हो, जो मतलब कि 100 घर में रहते हैं, या मतलब जो किसी का डेथ होता है तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियां हो, वो हमेशा नशे में धुत होता है, मोस्टली तो देखा गया है। और ऐसे कई हादसाएं सामने आई है, जिसके वजह से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा जैसे महिलाओं की प्रक्रिया के लिए, जैसे मतलब डेथ होने के बाद से लेके उनके कपड़े चेंजेस से लेके जो भी चीज़ें उनके शव तक और उनके परिवार तक हैंडओवर उनकी बॉडी को देते समय तक महिला उनका काम करे। जैसे वार्ड बॉय शव में वार्ड बॉय रखा जाता है, वैसे ही महिलाओं को वहाँ पे निमंत्रित करे, सिर्फ महिलाओं की देखरेख के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी। मोस्टली जहाँ पे भी महिला का ट्रीटमेंट हो वहाँ पे महिला डॉक्टर्स, महिला नर्स वहाँ पे अवेलेबल हो। ये धन्यवाद। मैं द महाराष्ट्र न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने हमारे देश तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इनको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने बताया कि कृपाल होना चाहिए हर बच्चे के पास, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो कोई एक औजार होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि कोई कास्ट भी इसमें आ जाती है कि नहीं ये इस धर्म का है, हम वो फॉलो नहीं करेंगे। तो उसके बारे में आपकी अगर जन जागृति करने की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप किस तरीके से करेंगे? और जनता और हमारा संविधान तो एक ही कहता है कि हम एक हैं। वो जमाना बीत गया है जो मतलब हम कास्ट में बटे हुए, ये राजनीति है जो कास्ट में लोगों को बांट के रखी है। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि हर धर्म के लोग एक साथ बैठ के एक थाली में खाना खाएं। अगर ये जिसके मन में इस भावना चल रही है कि हम सब एक हैं, एक ही धर्म के, एक ही लोग हैं, हम एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं, एक परिवार हैं, एक भाई बहन
के रिश्ते से हम अगर सभी को समझे और नज़र से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ये बात आनी चाहिए कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये चीज़ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश की हर महिला की सुरक्षा की बात है। जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि उन्नाव हुआ, कभी हैदराबाद हुआ, कभी हाथरस है, अभी और कितना न जाने ऐसे कितने मामले होंगे, ऐसे न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो आज तक हमारे प्रशासन के पास भी सामने नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे जो सत्ता और पावर चलती है उसके डर की वजह से या लोगों को आत्मसम्मान के डर की वजह से वो लोगों तक नहीं आता। बहुत ही ये जिन लोगों का सामने आया ना, ये बहुत निडर लोग थे जो जनता को जागरूक करना चाहते थे कि आज मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चियों के साथ हुआ, तो आगे चल के आपकी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए ये चीज़ सामने आया। तो आज अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो कब होगी? क्योंकि जब बाकी लोगों की बच्चियां के साथ ऐसा हरकत होगी या ऐसा प्रॉब्लम्स होंगे तब। तो जो आपने बात कही है कि ये धर्म वो धर्म, मैं धर्म को मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन देश के सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ करता हूँ कि हम एक हैं। जब हमें संविधान ने राइट्स दिया है कि हम कहीं पे बात रख सकते हैं, कहीं से मिल सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो ये इसमें ये सवाल, ये पॉइंट्स नहीं आना चाहिए कि मैं ये कास्ट का हूँ, मैं वो कास्ट का हूँ, ये फलाना है, वो ढेकाना है। तो मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो ये चीज़ अगर माइंड में आए भी तो उसे आप नकार के सभी के लिए एक इक्वल तरीके से सभी की हमारे देश की सभी औरतें, सभी बहनें, सभी माताएं, सभी बच्चियां हमारे देश की बच्ची हैं, हमारी बच्ची है, हमारी माता है, हमारी बहन है। जैसे संविधान की बात निकली है तो लोक हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिक सर जी से बात करना चाहूंगा। सर जी, कहा जाता है आज के दौर में कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या सच में संविधान खतरे में? ऐसा बीजेपी क्या कर रही है कि सबको लग रहा है कि संविधान खतरे में? संविधान खतरे में है, जो आपने सवाल किया है, संविधान खतरे में है, ये वाकई में संविधान खतरे में है। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान को बनाया था, जिसकी स्थापना की थी, वो संविधान आज वाकई में खतरे में है। क्योंकि आर्टिकल 40 को संविधान की किताब से निकाल दिया गया। धारा 123 धाराओं को अगर संविधान के आर्टिकल को निकाल दिया जाता है तो संविधान वाकई में खतरे में है। और जो गरीबों के हित में जो भी कानून लाया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर गरीब जाता है और उसकी सुनवाई नहीं होती तो वाकई में संविधान खतरे में है। आज हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसे प्रस्ताव को पारित नहीं करता, कोई ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देता जो संविधान के माध्यम से बात होती है, तो संविधान खतरे में है साहब। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग बड़े उद्योगपति खतरे में, हम कहते हैं संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान बनाया गया है गरीबों के लिए, और अगर गरीब को न्याय नहीं मिला तो संविधान खतरे में है। और आपका जो सवाल था कि संविधान खतरे में है, तो वाकई में संविधान खतरे में है। क्योंकि आज गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, और गरीब की जब सुनवाई होने लगे तो आप समझ लेना कि संविधान ठीक ठाक है। संविधान के हमारे बीच में संविधान अगर है तो आज देश का गरीब है, अगर संविधान नहीं है तो देश का गरीब नहीं है। ये वजह है जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जैसे कि सरकार जो है तो बार बार यही बात कर रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इंडिया बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो क्या सच में ये सब बातें हो रही है सर? सबका साथ सबका विकास, ये जो आपने एक स्लोगन सुना था 2014 में, तो ये सबका साथ तो ठीक था। क्योंकि जब हमें सरकार बनानी थी तो सबका साथ था, लेकिन विकास सबका नहीं था। ये गलत हो गया कि विकास सबका नहीं हुआ। विकास सिर्फ उद्योगपतियों का हुआ, जो अडानी और अंबानी का हुआ। मैं तो यूं कहूंगा कि अडानी और अंबानी का हुआ। विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का होता है, और साथ हम गरीबों का साथ होता है। उसमें किसान भी आते हैं, गरीब, हर तरह का गरीब जो है वो साथ देता है, लेकिन फायदा अमीरों के बच्चों का होता है। तो यहाँ पे विकास जो हुआ है वो अमीरों के बच्चों का हुआ है, यहाँ गरीबों का कुछ नहीं होता। और ये जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी बार जो अपनी सत्ता बनाई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए इन्होंने सोचा,
गरीबों के लिए तो कुछ नहीं सोचा। बाकी सड़कों पे अगर हम बात करें, क्योंकि विकास हो रहा है, ये हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो साहब आप सड़कों पे आइए तो सही, हम आपको बताएंगे कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमारे देश की जनता कितनी खुशहाल है। आप कभी एरोप्लेन में होते हैं, कभी दुनिया के कोने कोने में आप घूम चुके हैं। हो सकता है कैलेंडर में वो जगह नहीं रह गई हो जिस जगह आप नहीं गए हो, लेकिन आज आप हिंदुस्तान के, भारत के कोई ऐसे कोने में जाके देखिए, गरीब किसान कितना तकलीफ में है, महिलाएं कितना तकलीफ में है। हर एक व्यक्ति, व्यापार की आप बात करते हैं, व्यापार 2 करोड़ व्यापार देने की, 2 करोड़ नौकरियां देने की जब आप बात करते हैं तो कई लाख नौकरियां छिन जाती हैं। आप जब लोगों से कहते हैं कि व्यापार हम देंगे आपको, तो व्यापार खत्म कर देते हैं। जब बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जब आप बात करते हैं, तो बेटियों की ज्यादा से ज्यादा बेटियों के ऊपर जुल्म होता है। जब आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ तो फिर शिक्षा बंद कर दी जाती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे अगर हम बात करें तो शायद ये रात और ये दिन छोटा हो जाए, लेकिन गरीब आज कहीं से खुशहाल नहीं है। आपकी सत्ता में आपका कार्यकाल ऐसा है कि सिर्फ खुशहाल उद्योगपति है, सिर्फ अमीर खुशहाल है, गरीब हर तरह से परेशान है। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जीत के आ रही है, बहुमत से आ रही है, तो साहब वो पूरा देश देख रहा है कि आप कैसे जीत के आ रहे हैं। और आने वाला समय बहुत ही कठिनाइयों वाला है। मैं अपनी जनता से निवेदन करता हूं कि आप जाग जाइए, वक्त आ चुका है ऐसे काले कानून को खत्म करने का, ऐसे काले अंग्रेजों को भगाने का इस देश से वक्त आ चुका है। वो जो गोरे अंग्रेज थे जो आपके ऊपर राज करते थे, ये काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। ये शुरुआत है गुलामी के स्तर पे लेके जाने की, गरीबों को गुलामी के स्तर पे लेके जाने की शुरुआत है। आने वाला वक्त हम गरीबों के लिए बहुत ही कठिनाइयों वाला है, इसलिए सब एक हो जाएं। यहाँ पे कोई जात पात में ना बटे, कोई ना कहे कि मैं हिंदू हूँ, कोई ना कहे मैं मुसलमान हूँ, कोई ना कहे मैं सिख हूँ, कोई ना कहे मैं सिंधी हूँ। जो ओपन कैटेगरी की बात करते हैं वो ओपन अपने घरों में रखें। यहाँ पे पूरी भारत की जनता को अब एक होने का वक्त आ गया है। हम ST SC OBC की बात नहीं करेंगे, हम भारतीय होने की बात करेंगे। और इन काले अंग्रेजों को भगाने में, जैसे हमारे उस वक्त के सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने एक होके इन अंग्रेजों को भगाया था। ऐसे हम ये काले अंग्रेजों की सत्ता गिराने में हमें एक होना पड़ेगा। आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिनाइयों वाला है। और मैं कहना चाहूंगा अपनी जनता से कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम टुकड़ों में बटे होंगे, तब तक ही हम पे राज करेंगे। जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब की नारे की जरूरत है आज, और हम सबको एक होने की जरूरत है। हम सब एक होके इस सरकार को ये केंद्र की सरकार को गिराने का काम करेंगे। जो मुद्दा उठाया गया था पिछली बार इलेक्शन में कि ईवीएम में घोटाला है, तो क्या आपको लगता है कि सच में ईवीएम में घोटाला है? क्योंकि पूरा देश उनके विरोध में चल रहा है, फिर भी वो चुन के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, ईवीएम का मुद्दा जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। और जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी आज गरीबों के साथ नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पे प्रेसिडेंट कोर्ट तक की बात, ये प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसने प्रेसिडेंट कोर्ट ने तो उसको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अभी तक उस पर शुरुआत नहीं हुई है। और ईवीएम का घोटाला तो है ही है, लेकिन अगर मैं उसको संक्षेप से अगर मैं समझाऊं तो शायद थोड़ा सा वक्त हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन अगर इन शॉर्ट देखा जाए, शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वो मुद्दा है जो मुद्दे से आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। एक बार आप आइए, एक बार इलेक्शन करवाइए और बैलेट पेपर पे करवाइए। ईमानदारी हम ईमानदारी से वोट करेंगे और वो ईमानदारी से गिनती करें तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट आएगा। ईवीएम का जो मुद्दा है वो ईवीएम के मुद्दों पे ही तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाती है। तो ये सबसे पहले भारत में ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना इतना कीमती समय द महाराष्ट्र न्यूज को दिया। कैमरामैन रुचिका सर, सागर गवी, द महाराष्ट्र न्यूज।